जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे और सर ने भी आपको बता रखा था कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग सीएसएफ एएसआईएफ एलडीसी 2020 का जो फुल पेपर एनालिसिस है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि हम लोग देख चुके हैं 2022 का, 21 का, और ये कौन सा है, ये 2020 का है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फुल फुल एनालिसिस यानी पूरे पेपर का एनालिसिस है, जिसमें आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर 2020 का है जिसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, जैसे लिखा है इसमें, विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी है ना एंड डी गिवन बिलो रिप्लेस द फ्रेजेस गिवन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस grammatically correct is if the sentence is correct is the it and no correction is require mark D। कहना ये चाह रहा है कि जो वो बताना है जो क्या है, जो ग्रामर की दृष्टि से सही है। ये चार सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें ये बताना है कि वो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामर की दृष्टि से कैसा है, एकदम से सही है। गलत नहीं बताना है, क्या बताना है, ग्रामेटिकली क्या लिखा है, ग्रामेटिकली करेक्ट क्या लिखा है, जो ग्रामर की दृष्टि से सही है। यानी कि अब देखते हैं सेंटेंस में है क्या। अगर कोई सेंटेंस नहीं है तो क्या करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे। अगर इसमें कोई भी गलती नहीं है सेंटेंस में तो क्या करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। तो हमें क्या देखना है इसमें, इसमें ग्रामर की दृष्टि से ये देखना है कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको कि सर बिल्कुल समझ में आया। जरा देखते हैं, लिखा है व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न बैक। अब आपने एक चीज देखा होगा सर, क्या पढ़ा होगा, रिटर्न पढ़ा है, हाँ या ना। आप कहोगे सर रिटर्न हमने पढ़ा है, मैंने रिटर्न पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा था, बता नहीं रखा था यानी कि आप जानते भी होंगे, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता। रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता। ये अगर ऐसा होगा तो ये क्या बना देगा, सुपर प्लस बना देगा। ठीक है, तो रिटर्न के साथ क्या नहीं आता, बैक नहीं आता, यानी कि ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। आप देखो कौन सा सही हो सकता है, इंटेंट टू रिटर्न हो सकता है, इंटेंट टू रिटर्निंग टू बैक ये तो नहीं हो सकता है। इंटेंट टू रिटर्न बैक, इसमें भी रिटर्न बैक दे रखा है, इसमें भी रिटर्न बैक दे रखा है ना, नो करेक्शन होगा नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, ए फॉर असिस्टेंस ऑफिसर। समझ में आ गया। आप कहोगे सर हमने सेंटेंस को देखा और उसमें देख के ये देखा कि सर रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या देने लगते हैं, ये सुपरफ्लूअस का सेंस देने लगते हैं, इसीलिए रिटर्न के साथ क्या नहीं आता सर, बैक नहीं आता। तो देख लो फिर, ऑप्शन ए ही ऐसा दिया है जो एकदम करेक्ट बैठेगा। तो क्या बन जाएगा, व्हेन डू यू इंटेंड टू रिटर्न होम। समझ में आ गया। चलें आगे बढ़े। अब देखते हैं, ये दिया सेकंड सेंटेंस दिया, आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस कामा आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हिज सजेशन। जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को देखा तो मुझे एक स्ट्रक्चर याद आता है, यानी कि हैड के बाद क्या रहता है, हैड के बाद सब्जेक्ट दिया होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जरा चेक करो। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है सर, हैड सब्जेक्ट, इसके बाद बी थ्री ढूंढना, जरा देखो किस में है ऐसा। हैड इफ लगा नहीं सर, ये नहीं होगा। आई हैड बीन नहीं होगा, हैड आई बीन इन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा क्या होगा, यहाँ पर करेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, हैड आई बीन, इसके बाद जो स्ट्रक्चर रहेगा वुड हैव। देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत। आप कहोगे नहीं सर हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद देखा जाए आगे, आगे देखा जाए, आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर बात करें थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन। जैसे ही मैंने देखा नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, लगा हुआ है, इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी पास्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं था। नो सूनर के बाद क्या आता है, देन का यूज होता है, और इसके बाद पास्ट दे रखा तो पास्ट में दे रखा है, यानी कि क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, डी फॉर दे ले। समझ में आ गया, ये वाला आंसर समझ में आ गया। ये दोनों तीनों समझ में आ गए ना, क्वेश्चन कैसे करने थे। अब चलो आगे देखते हैं। लिखा हुआ है आपका, इन दिस क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू फोर पार्ट। चार पार्ट में तोड़ा गया एक सेंटेंस को, ज्वाइन दिस पार्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट इज द आंसर, और इसमें बताना है कौन सा
ऑर्डर करेक्ट होगा उसी को क्या करना था, मार्क्स करना था। ठीक है, जरा पढ़ते हैं, इसको लिखा है एज बी रेयरली गेट टिप्स ऑफ, ये क्या होता है, स्टोरी बेस्ड होता है। ये क्या होता है, ये PQRS स्टोरी बेस्ड आ जाते हैं कभी की, तो वही चीज बता रहा है। तो इसमें देखो कोई 4 से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा। ठीक है, 4 तो पहला नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं क्या एज से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा आपको, नहीं सर, फ्रॉम से नहीं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं 3 से, किससे, 3 से करेंगे, यानी कि 3 से जब करेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बचा ये 3 के बाद 4, या ये देख लो, इट इज हार्ड टू नैव, ये इट इज हार्ड टू नैव, मतलब ये एक बहुत कठिन जाल है ना। इसके बाद 4 देख लो, ड्रग्स पेडलर इन द कैंपस, क्या है, ड्रग ड्रग पेडलर्स हैं जो मतलब ड्रग्स लेते हैं, वो कहाँ है, कैंपस में है ना। 3 के बाद 4, इसके बाद एज वी रेयरली गेट टिप्स ऑफ, इनसे क्या मिलता है, बहुत ही कम टिप्स मिलती है हमको, क्या करते हैं, इससे बहुत ही कम टिप्स मिल पाती है। फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि ये किससे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी से हैं। तो ए तो कहीं ना कहीं हो सकता है, यानी एक के बाद 2 हो सकता है। क्या 2 के बाद 1 होगा, फ्रॉम स्टूडेंट कम्युनिटीज, एज बी रेयरली गेट अप टिप्स, नहीं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। समझ रहे हो, यानी कि हमें ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि हमें क्या उठाना है। समझ में आया, तो इनको हम ऑप्शन से ही करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी दे रखा है आपका, इसमें S1 S6 PQRS दे रखा है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले S1 को पढ़ना पड़ता है, इसके बाद देखना है क्या होना है ना। चलो पढ़ते हैं भैया। लिखा प्लानिंग इज इंडिया, प्लानिंग इज इंडिया इज अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब कह रहे भारत में जो है ना योजना बनाना बहुत कठिन है। इसका अर्थ क्या निकल रहा, भारत में जो है योजना बनाना बहुत कठिन है। अब देख लो भैया, योजना की बात कहाँ की है, योजना की बात कहाँ करी गई है ना। इसके बाद तक द गैप बिटवीन व्हाट पीपल वांट एंड व्हाट कैन बी डन बिगिज, अच्छा। इसके बाद क्या देगा, सो प्लानर कैन नॉट डिसाइड द साइज ऑफ द प्लान, अच्छा। मोर ओवर रिसोर्स आर लिमिटेड, कौन से, प्लान कैन बी ड्रॉन द बेसिस एक्चुअल रिसोर्स, अच्छा ये बात है। आप चलो देखते हैं, लिखा है प्लानिंग इन इंडिया इज अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब भारत में क्या प्लानिंग करना, योजना बनाना बहुत कठिन काम है। अब जरा देखते हैं, या तो आर हो सकता है या क्यू हो सकता है, या आर हो सकता है या क्यू हो सकता है। मोर ओवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब रिसोर्स लिमिटेड है, मतलब इसकी कहीं पहले बात हुई, इसके मतलब इसके बाद कहीं बात करी गई, आर के बाद मोर ओवर रिसोर्सेज, इसके बाद कहा गया है प्लान कैन बी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिसोर्स, तो हम किसी प्लान को क्या उसके बेस के अकॉर्डिंग ही क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आर एस जा रहा है, ठीक है, आर एस जा रहा है, आर एस आर एस आर एस, ये गलत हो गया, क्यू तो नहीं होगा, आर एस ये हो सकता है ये। अब हमें देखना पड़ेगा क्या क्यू से स्टार्ट हो गई आर से, मतलब इसके बाद क्या आएगा, आर आएगा या क्यू आएगा। तो द गैप बिटवीन, किसके, इनके बीच है ना। तो हमारा कहीं ना कहीं द गैप किसके बीच, प्लानिंग के बीच, द गैप बिटवीन व्हाट पीपल वांट एंड व्हाट कैन बी डन इट बिग, यानी कि पीपल लोग क्या चाहते हैं, मतलब लोग क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, इन दो बातों में बहुत फर्क है, इन दो बातों में बहुत बड़ा फर्क है। किसका, ये एक बात जब कर रहा है ना, तो लोग क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा फेर है। इसके बाद देखो, सो प्लानर कैन नॉट डिसाइड द साइज ऑफ प्लान, तो क्या करता है, इसी के कारण क्या करता है, इसी के कारण क्या, इसी के कारण जो प्लानर होता है, योजनाकार होता है, वो प्लान को डिसाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, किसके कारण, क्योंकि लोग क्या चाह रहे हैं और आप क्या देना चाह रहे हैं, इन दो बातों में बहुत फर्क होता है। इसलिए क्या नहीं चाह रहा, यानी क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी आएगा, ये भी गलत हो गया, क्यू के बाद पी आएगा, ये 2 बचे, क्यू के बाद पी आएगा, यानी कि पहले स्टार्ट होगा क्यू से, तो आंसर इसका क्या होगा, डी फॉर दिल्ली। समझ में आ गया, ये वाले नहीं होंगे, ठीक, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, प्लानिंग इन इंडिया इज डिफिकल्ट टास्क, मतलब भारत में योजना बनाना क्या है, बहुत ही कठिन काम है। इसके बाद दे रखा है दीज गैप बिटवीन व्हाट पीपल वांट, यानी कि लोग क्या चाहते हैं, एंड व्हाट कैन बी डन इट, आप क्या करना चाहते हैं, इन दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, इन दो बातों में बहुत बड़ा, इसलिए सो प्लानर कैन नॉट डिसाइड, इसलिए जो प्लानर प्लानर होता है ना, कह सकते हो जो योजनाकार होता है, वो उस योजना को डिसाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, पी के बाद आर, मोर ओवर रिसोर्स आर लिमिटेड, एक्चुअली ऐसा है कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, सीमित है ना। प्लान कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिसोर्स, जो हमारे एक्चुअल रिसोर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, योजना को तैयार करते हैं।
तो ये वाला देखो आर के बाद एस भी जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब क्या कर रहा है, बट विदाउट प्लानिंग नो नेशनल कैन बी प्रोग्रेस, ये कह रहा है 6 में जो लास्ट में जाएगा, कह रहा है बिना बिना विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग यानी योजना के ये क्या करना, प्लानिंग नेशन जो अपना राष्ट्र है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। समझ में आया, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है उसको क्या एकदम विकासशील नहीं बनाया जा सकता किसके बिना प्लानिंग के। तो ये बिल्कुल सही था, क्या QPRS, QPRS बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, लिखा है बाय द एंड, क्या लिखा है बाय द एंड, पहले देख लेते हैं पूछा क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज बीन यूज्ड इन द सेंटेंस, ये एक सेंटेंस दिया है, ये एक सेंटेंस दिया है, आपको इसमें ये बताना है, क्या बताना है, आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा टेंस होगा इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही मैंने देखा बाय द एंड ऑफ टाइम, मुझे कुछ नहीं देखना था, मुझे लिख क्या बाय द एंड ऑफ टाइम, इसके बाद विल हैव के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताओ ऐसा किस में आता है, विल हैव शैल हैव। आप कहोगे सर ये तो परफेक्ट की बात कर रहा है, किसकी, परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसकी बात हो रही है इसमें, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो यही बताना था कि इस टेंस को देख के, इस टेंस को देख के, सेंटेंस को देख के बताना इसमें कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस को देख के क्या बताना था इसमें कौन सा टेंस है। आ गया समझ में, चलें। और ये भी बाय द एंड ये भी शो कर रहा है, सो फॉर एज, ये सारे वर्ड जब लिखे मिलते हैं ना तो ये हमेशा परफेक्ट को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको पढ़ा भी रखा था। इसके बाद देखो गिवन आर फॉर सेंटेंस चूज अ सेंटेंस विच बिलोंग द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या बताना है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है। एडवर्ब ऑफ मैनर की जब बात की जाती है, जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं तो सर क्या करते हैं, जैसे कैसे बात करते हैं ना, आपसे आप करके बात करते हैं या तुम करके बात करते हो, तो हम लोग घर में कहते हैं मम्मी उनका जो मैनर है अच्छा नहीं है, मतलब कैसा नहीं है, तो उसको हाउ से, वो कैसा इंसान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ही सिंग डिलाइटली, वो कैसे गाती है, आप कहोगे सर डिलाइटफुली, डिलाइटफुली, क्रूअल्टी है ना, फास्टली है ना, ये सब चीजें क्या होता है, क्यूकली कह लो, ये सब चीज क्या होता है। आप कहोगे सर ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर को बताती है, यानी कि वो कैसे, सी सिंग्स डिलाइटफुली, वो कैसे गाती है, एकदम डिलाइटफुली तरीके से गाती है। तो समझ रहे हो उसका मैनर क्या है, एकदम डिलाइटफुली है ना, एकदम एकदम हंस हंस हर्ष एंड उल्लास में गाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चले आगे, इसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। राम सेड टू द बॉय, क्या लिखा है, राम सेड टू द बॉय, राम सेड टू द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई विल यू नॉट नॉट प्ले विथ मी, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं देखना होता, इसमें कुछ नहीं देखना होता है। विल जैसे ही मैंने देखा, विल नॉट, ठीक है, विल, राम टोल्ड, सेड टू द वाई लगा है ना, आपको कि सर आस्क्ड वाला ढूंढो, एक तो ये गलत हो गया, एक तो ये गलत हो गया, दो ऑप्शन बचे, एक ये या तो एक, ठीक है। अब इसमें जरा देख लेते हैं, वाई ही, इसमें क्या लगा रहा है, वाई के साथ विल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, विल, और इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। तो यही वाला आंसर क्या है हमारा, सही है, बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर बी फॉर बॉम्बे, यानी राम आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वुड नो प्ले विथ मी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, गलत कुछ हट लो, सही वाला मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं रहीम साइड कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल वॉच अ हॉरर मूवी टू नाइट, टू नाइट का किसमें जाता है सर, दैट नाइट में, किसमें जाता है, दैट नाइट का। जरा देखते हैं दैट नाइट किसमें है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ देखना ही नहीं था, कुछ देखना ही नहीं था। आपने देखा टू नाइट किस में जाता है, दैट नाइट में। तो दैट नाइट जब देखा मैंने, इसमें इसी में लगा था, कहीं में लगा नहीं था किसी में, यानी कि उसको भी इसको चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच में, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए पार्ट हो गया। आगे देखा जाए, लिखा द गर्ल्स साइड, आई मस्ट गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो को हम किस में बदलते हैं, नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, टुमारो को किस में बदलते हैं, द नेक्स्ट डे में। और जैसे ही मैंने देखा टुमारो लिखा है, तो ये तो टुमारो ये वाला गलत हो गया, नेक्स्ट डे ये भी, दैट डे तो होगा नहीं, मतलब दो हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या वो ये हो सकता है। तो मस्ट को क्या बिल में कर सकते हैं आप, होगे सर बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, मस्ट को हैड टू में करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, हैड टू में, समझ में आया। तो मस्ट को किसमें करते हैं, हैड टू, समझ में आ गया, आया समझ में आपको कि सर बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं आंसर, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे। इसके बाद देखा जाए द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग, जैसे ही मैंने देखा केप्ट, क्या देखा, केप्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब,
ये किस में जाता है, बताना क्या है इसका, पहले ये देख लो। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करना, क्या करना, पैसिव करना है इसका, है ना। तो कैसे बताया, मैंने कहा V2 लगा है, क्या लगा है, V2। जैसे ही मैंने V2 देखा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट किस में जाता है आपको सर, कॉन्टिन्यूअस में। और कॉन्टिन्यूअस में जैसे ही मैंने देखा वाज या वर आना चाहिए, वाज या वर। आर हो सकता है, नहीं सर। वर बीइंग, वर बीइंग नहीं हो सकता। वर वेटिंग हो सकता है। और ये आप देख लो जरा, इसमें देखो दिया है केप्ट, क्या दिया है, केप्ट। वर्क यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें वर्क की थर्ड फॉर्म दे नहीं रखा। इसमें वर्क की थर्ड फॉर्म दे नहीं रखा, यही आंसर सही है इसका मतलब। कौन सा हो जाएगा, द स्टाफ मेंबर्स वर्क केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। आया समझ में। यानी कि क्या करते हैं, जैसे यहाँ से सुनो, इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यानी केप्ट किसमें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट का इंडेफिनिट। तो हमें टेंस कौन यूज करना पड़ेगा, पास्ट का कंटीन्यूअस। तो पास्ट के कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद क्या, वेटिंग, वेटिंग यानी वेटिंग। और बाई के साथ क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, तो बाई द प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, ठीक है, आसान थे। इसके बाद लिखते हैं, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। जैसे ही मैंने देखा गेव, क्या लिखा है, गेव। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में जाएगा, वाज या वर में, वाज या वर में, सब में वाज या वर लिखा हुआ है। देखते हैं भैया, हिम की बात करें तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट ही, ठीक है। ही सब में, ये रिवार्डेड गलत हो जाएगा, ठीक है। ही से स्टार्ट होगा, ही वॉज गिवन गिवन गिवन, सब में दिया है। आर रिवार्ड बाई द किंग, है ना। अब देखो इसको उठाओ, हिम को बनाया ही के अकॉर्डिंग वाज आया। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द किंग, आ रिवार्ड गलत हो जाएगा। ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाय ए किंग, द रिवार्ड बाय ए किंग, द नहीं होगा, द रिवार्ड तो दिए ही नहीं ना, या रिवार्ड दिया, ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, ये सही है। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी इज द बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सी फॉर चाइना। समझ में आ गया। देखो ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, ये बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी फॉर चाइना। समझ में आ रहा है ना, ऐसी मस्त तरीके से कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एकदम ऐसे फटाफट आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब लिखा है, क्या बताना है इसका, ईडीएम फ्रेजेस बताना है, क्या बताना है, गिवन द ईडीएम प्रोवर्ब या प्रोवर्ब बताना है। यानी कि ये आपका वर्ड दिया, बुल इन चाइना शॉप, क्या दे रखा है, आ बुल इन चाइना शॉप, क्या दे रखा है, आ बुल इन चाइना शॉप। जैसे ही आपने ये देखा, आपको पता चल गया, इसका मतलब सर ये होता है, ऐसा इंसान जो अपने आप को क्या, उस परिस्थिति के अनुकूल ना रख सके। याद कैसे करेंगे, जैसे लिखा आ बुल इन चाइना शॉप, आ मीन्स, देखो इसको याद कर लेते हैं एक मिनट में। आ मीन्स होता है एक, और बुल का मतलब क्या होता है आपको कि सर सांड, बुल का मतलब होता है सांड, है ना। और कहाँ पर है, चाइना शॉप में, चाइना की दुकान में। चाइना मीन चीन, चाइना है ना, चीन कह लो। और शॉप का मतलब होता है दुकान। आप जरा बताओ, जैसे कोई सांड है, बुल, अबुल इन चाइना शॉप, मतलब वो, आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि जैसे इंडिया में कोई सांड है ना, उसका उसका जो अनुकूलन होगा वो अलग तरीके से जी रहा होगा अपना माहौल। लेकिन अगर कोई विदेश के सांड वगैरह होंगे तो वो अलग टाइप से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मतलब सभी में परिवर्तन होता है। तो वही है, अब इसको कहाँ ले गए, चाइना की शॉप में ले गए, कहाँ ले गए, चाइना की शॉप में ले गए। तो क्या वो अपने अपने आप को अनुकूल कर पाएगा उस परिस्थिति में, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो वही होता है, क्लमसी पर्सन होता है, कैसा होता है, क्लमसी, है ना। मतलब जो अपने आप को क्या ना कर सके, उस स्थिति में ढाल ना सके, उसको कहते हैं अ बुल इन चाइना शॉप। जरा देख लेते हैं, अ पर्सन हु बिकेम्स टू एक्साइटेड, वह इंसान जो क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वेयर नो एक्साइटेंस इज वारंट, नहीं, ये नहीं होगा। अ पर्सन हु इज रफ एंड क्लमसी वेयर स्किल्ड एंड केयर आर रिक्वायर, हाँ ये हो सकता है। ऐसा पर्सन जो क्या रफ एंड क्लमसी, मतलब अपने आप को क्या एकदम रफ तरीके, क्लमसी भद्दा, वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड, जो क्या करता है, जहाँ पर क्या करता है, मतलब स्किल और वगैरह उनको सारी चीज़ों को ढाल के रखता है, ढाल के नहीं रख पाता है। अ पर्सन हु इज वेरी अगली, ये नहीं होगा, क्रूर की तो बात ही नहीं होगी। अ पर्सन हु टेक्स अ सैडिस्टिक डिलाइट, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे, अ बुल इन चाइना शॉप। इसके बाद आ जाता है बीट अबाउट द बस। इसका मतलब होता है कोई किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, क्या होता है, किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, बीट अबाउट द बस। ये बहुत पूछा जाता है, बीट अबाउट द बस। अब देखो सर कैसे, जैसे क्या हुआ, बीट मीन्स होता है पीटना, बीट मीन्स होता है पीटना, इसको लर्निंग कर लेते हैं अच्छे से, है ना।
बीट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर पीटना होता है। बीट का मतलब होता है पीटना। एबाउट मीन्स होता है के बारे में, एबाउट मीन्स होता है के बारे में। होता है कि नहीं होता, आप कहोगे सर होता है। एबाउट मीन्स होता है के बारे में। और बस का मतलब होता है बस में। बुस को थोड़ा देर बस कर लेते हैं ना, बस। अब जरा देखो क्या हुआ। जैसे कोई इंसान है, ये देखो, ये एक लड़का है ना, ये बस में पीटा गया, है ना। और किसी ने इंस्टाग्राम से बना लिया उसका वीडियो वीडियो। अब वो घर वालों ने टीवी पे देख लिया, वो घर वालों ने क्या टीवी पे देख लिया। तो ये क्या करा, बीट अबाउट द बस, है ना, के बारे में। जो वो बस में पीटा गया ना, उसके बारे में किसी को नहीं सही से बता रहा है। कह रहा नहीं मम्मी, छोटा सा ऐसे ही मसला हुआ था। बीट मीन्स पीटना, अबाउट मीन्स के बारे में, बस बस के बारे में किसी को नहीं बता रहा। मतलब क्या कर रहा है वो, बात को घुमा फिरा के बोल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जबकि उन लोगों ने देख रखा था ना। तो बीट अबाउट द बस, वो बस में जो पीटा गया था ना, उसमें क्या बता ही नहीं रहा सही से, मतलब क्या कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा था। तो भैया क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखते हैं, लिखा है टू फील सॉरी, मतलब खेद प्रकट करना। आप होगे नहीं सर। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, हाँ, मतलब वो मेन टॉपिक से बच रहा है। अवॉइडिंग मतलब क्या बताया मैंने, अवॉइड मीन्स बताया आपको बचना, क्या होता है बचना। तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, वो क्या कर रहा है, अपने टॉपिक से बच रहा है। मतलब अपने टॉपिक से बच रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीट अबाउट द बस, बस में जो वो पिटाई करेगी ना उसके बारे में नहीं बता रहा है, मतलब क्या कर रहा है, घुमा फिरा की बात कर रहा है, ठीक ये है। इसके बाद देखो, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, क्या होता है, भाग्यशाली इंसान। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है और इसका एक्सीडेंट हो गया बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ। ब्रेक मीन्स टूटा, ए माने एक, लेग मीन्स टांग, उसका सिर्फ एक टांग टूटा। इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ, उसका क्या टूटा, सिर्फ एक टांग टूटा। जब सिर्फ एक टांग टूटेगा तो कैसा इंसान हो जाएगा, लकी पर्सन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उसका लक अच्छा था, यानी गुड लक, है ना। तो बोलते हैं ना कि यार सही रहा, कम से कम एक ही पैर टूटा, है ना, लेकिन नाक या सर में चोट आ जाती। तो वही है, ब्रेक मीन्स टूटना, ए मीन्स एक, लेग मीन्स पैर। उसका एक ही पैर टूटा, मतलब वो कैसा इंसान था, गुड लक, उसका भाग्य अच्छा था ना। तो इसका आंसर दोस्तों गुड लक होता है। क्या होता है, गुड लक, यानी बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। लर्न हो रहा है ना, ठीक है चलें। इसके बाद देखो लिखा है जुदास किस, क्या लिखा है, जुदास किस। ये क्या होता है, ये एक ऐसा होता है, मतलब जो ऐसा इंसान जो क्या करता है, विश्वासघात करता है लगभग। ये जो वर्ड आता है, ये आता है प्रोवर्ब, मतलब अधिकतर दोस्ती की, मतलब फ्रेंडशिप में, है ना, जुदा किस। अब देखो, जुदा का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर जुदा, और किस का मतलब किस। मान लो ये कोई गर्ल्स है ना, इनका कोई अफेयर चलता है, और ये क्या, इसने किस लिया और इससे जुदा हो गया, मतलब इसने क्या किया, इसने विश्वासघात कर दिया। क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया, ठीक है। जुदास किसका मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है विश्वासघात करना, और किसके सेंस में, फ्रेंडशिप के। तो लिखा है अफर्मेशन ऑफ फ्रेंडशिप डिस्पाइट डिफरेंस, नहीं अंतर नहीं होता है। न्यूट्रलाइज प्रोपेगेंडा, नहीं। उदासीन टाइप का नहीं। ए डे ड्रीम्स, ये क्या डे ड्रीम्स होता है, आप कहोगे नहीं सर, ये होता है एक्ट ऑफ बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब क्या होता है, विश्वासघात, स्पेशली वन डिस्कस्ड, डिस्कस्ड है ना, एज अ गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। यही मैंने बताया आपको, क्या बताया था, मैंने कहा था विश्वासघात करना होता है, स्पेशली किसके लिए होता है। आप देखो लिखा है गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती या यारी में क्या विश्वासघात करने वाला इंसान, उसी को कहते हैं जुदास किस, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको भी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये लिखा हुआ है द इफ इन द सेंटेंस फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। इसमें ये बताना, ये सेंटेंस दिए हैं और ग्रामर की दृष्टि से कौन सा गलत है। द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये चार सेंटेंस दिए गए हैं, किसी एक पार्ट में इसमें एरर दिया है। द लेटर ऑफ दैट पार्ट इन द आंसर, उसको हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर दे रखा है, ठीक, ये बात बतानी थी। देखो फिर बताओ कौन सा पार्ट हो सकता है। ठीक है, देखें, आपको सर एक बात आपने बताई थी हमें, जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो कंडीशन को कभी विल वुड यानी इसके साथ नहीं बताया जा सकता। कंडीशन को इसके साथ नहीं बता सकते हैं सर, विल वुड सेल, यानी कह सकते हैं फ्यूचर के साथ नहीं बताया जाता। कंडीशन को कभी फ्यूचर में नहीं बताया जा सकता, है ना।
मैंने आपको एक बात बताई भी थी, है ना, तो वो देखो, द जॉब इज मच वर्स देन दामनी एक्सपेक्टेड। चलो आगे बढ़ते, इफ वी वुड, देखो इफ के साथ हम क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं। इफ के साथ क्या करते हैं, कंडीशन को बताते हैं, और कंडीशन के साथ क्या लगा रखा है इसने, वुड रखा लगा रखा है, यही वाला ग्रामर की दृष्टि से क्या था, गलत था। ठीक है, तो सर होगा क्या यहाँ पर, इफ वी वुड रियलाइज, मैंने आपको एक बता रखा था, अगर क्या करेंगे इफ के साथ टेंस हमारा आता है पास्ट में, किसमें, पास्ट का, अगर हमारा पास्ट का टेंस रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, वुड प्लस बी वन करते हैं, वुड प्लस बी वन करते हैं, ये एक बात हमने बता रखी थी। अगर हमारा इफ के साथ हेड दे रखा है, यानी परफेक्ट टेंस दे रखा है ना, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होता था सर, ये होता था वुड हैव प्लस वी थ्री, वुड हैव प्लस वी थ्री होता था, नहीं होता था। आप कहोगे सर यही बताए थे, यही बताए थे, हाँ, तो यानी कि इफ के साथ हम क्या नहीं बता सकते सर, कंडीशन नहीं बता सकते, जरा देखो, सी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड, ये सही लिखा है, वुड के साथ क्या लिखा है, वुड हैव प्लस वी थ्री, यानी कि यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर हैड प्लस वी थ्री रहा होगा, क्या रहा होगा, हैड प्लस वी थ्री, यानी कि इफ वी हैड रियलाइज्ड होगा, क्या होगा, इफ वी हैड रियलाइज्ड, यानी कि वुड की जगह क्या कर सकते हैं, हैड कर सकते हो, तो बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखा जाए, लिखा है इफ आई विल, वैसे ही सेम देखो, इफ आई विल कर रहा है, इफ के साथ क्या कर रहा है, फ्यूचर को बता, मतलब फ्यूचर को, कंडीशन को किसमें बताने की कोशिश कर रहा है, फ्यूचर में, जबकि कंडीशन को फ्यूचर में नहीं बता सकते हैं। ठीक है भैया, आप कहोगे सर बिल्कुल। चलें आगे, इसके बाद देखो, रवि कैन हैव मिस्ड, अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो लिखा है रवि कैन हैव मिस्ड द ट्रेन, अगर इस इसके सही सेंस की बात करिए तो आता है रवि हैव, रवि कैन हैव, रवि कैन हैव मिस मिस्ड द ट्रेन, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है कैन हैव, क्या बनता है, कैव हैव, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी ए फॉर असिस्टेंस ऑफिसर। आगे देखा जाए, इसके बाद लिखा हुआ है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक दैट बेस्ट बेस्ट फिट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल, मतलब ये सारे क्या दिए हैं, वर्ड दिए हैं, चार वर्ड दिए गए हैं, और इसमें ये बताना है कौन सा वर्ड एकदम फिट बैठ सकता है इस वाले सेंटेंस में, वो चीज़ जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है व्हेन द पोर्ट अथॉरिटीज, है ना, लर्न दैट, पोर्ट अथॉरिटीज का मतलब होता है जो बंदरगाह का अधिकारी होता है, पोर्ट मीन्स क्या होता है सर, बंदरगाह होता है, अथॉरिटीज मीन्स अधिकारी, पोर्ट के, जब व्हेन द पोर्ट अथॉरिटीज लर्न, जैसे ही मतलब बंदरगाह को अधिकारी को पता चला कि द शिप पैसेंजर वर सिक, जो शिप के पैसेंजर है ना, यात्री हैं, वर सिक विद अ ट्रेवल प्लेग, वो एक भयानक प्लेगु से ग्रसित हैं, दे स्मोदर, उन्होंने गला घोंट दिया, नहीं सर, दे नर्चर, उन्होंने पालन पोषण करना स्टार्ट कर दिया, नहीं सर, द सैंक्शन, उन्होंने एग्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको वहाँ पर रख लिया, जैसे उनको पता चला कि इसको बहुत भारी बीमारी है तो वो क्या करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ दे क्वारंटाइंड, दे क्वारंटाइंड द शिप, उन्होंने क्या कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, किसको, शिप को, उन्होंने शिप को क्या कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, और क्या कर दिया, टू लेट इट डॉग, मतलब रिफ्यूज और मना कर दिया, लेट इट डॉग, और बंदरगाह पर आने के लिए मना कर दिया। मतलब अभी देख रहे थे ना कोरोना में जब बीमारी चल रही थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वारंटाइन मीन्स होता है अलग कर देना, है ना, उनको क्या करते थे, अलग कर देते थे, तो वही कह रहा है, वही कह रहा है ये, व्हेन द पोर्ट अथॉरिटीज लर्न दैट, जैसे ही पोर्ट अथॉरिटीज यानी कि बंदरगाह के अधिकारी को पता चला, सिख पैसेंजर वर सिक विद अ ट्रेवल पैसेंजर, वो क्या, जो सिख पैसेंजर है ना वो बहुत भारी प्लेग यानी भयानक प्लेग से ग्रसित हैं, दे क्वारंटाइन द शिप, उन्होंने क्या किया, शिप को क्वारंटाइन कर दिया, एंड रिफ्यूज टू लेट द इट डॉग, और उन्होंने क्या किया, बंदरगाह पर आने के लिए शिप को मना कर दिया। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली। आ गया समझ में एकदम मस्त तरीके से, आपको सर बिल्कुल। इसके बाद लिखा ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट के कारण द जज हैड टू हर फ्रॉम हियरिंग द केस, अब क्या रिमूव होगा, मतलब एक कोई हियरिंग हो रही है यानी सुनवाई की बात कर रहा है, तो उसमें क्या किया, उसके जज ने किया अपने आप को उसमें, जैसे कोई हियरिंग होती है तो जज क्या उसमें इंटरफेयर करता है, आपको नहीं, वो तो फैसला सुनाता है, आपको सर रिमूव करेगा, हटा देगा, नहीं, रेस्क्यू,
एक्सक्यूज, क्या लिखा, रिक्यूज करेगा, ये वाला सही हो सकता है ना। इंडल्ग, नहीं, इंडल्ग तो मतलब होता है लुप्त होना। क्वेल का मतलब होता है बस में करना, बस में तो नहीं करेगा, तो रिक्यूज करेगा, क्या करेगा, रिक्यूज करेगा, मतलब उसको हटा देगा, ठीक है, अपने आप को उससे निकाल लेगा सुनवाई के समय। इसके बाद लिखा हुआ द बॉयज हैज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ फिल इन द ब्लैंक टू टर्न ऑफ द गैस। अब अलर्टनेस स्पिरिट, द बॉयज जो है ना, लड़का है, ने किया। अलर्टनेस मतलब, अलर्टनेस का मतलब क्या होता है आपको, क्या सावधानी पूर्वक, स्पिरिट मतलब जोश के साथ गैस को बंद किया, नहीं सर। फीलिंग एक्साइटेड मतलब उसकी जो उत्साह के साथ उसने गैस को बंद किया, नहीं सर। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उसने एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से, मतलब एकदम सटीक तरीके से, नहीं कहते प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो उसने क्या किया, जो लड़का था ना, उसने गैस को एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से बंद किया, मतलब एकदम अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए, ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड टू टर्न ऑफ द गैस। टर्न ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, टर्न ऑफ, शट डाउन, ये सबका मतलब क्या होता है, बंद कर देना। जैसे हम लोग लैपटॉप को क्या करते हैं, टर्न ऑफ, ठीक है, और इसमें किसको करा रहा है, गैस को, तो वही था। इसके बाद देखते हैं आपका लिखा है रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, क्या लिखा है, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। इसमें ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा वर्ड गलत है। ऑटो, ऑटोप्सी सही लिखा हुआ है, ऑटोक्रेट तानाशाही, ये भी सही लिखा हुआ है। एक्वर्ड, एक्वर्ड की भद्दा, एक्वर्ड। और इसके बाद एजाइलम, एजाइलम का मतलब क्या होता है सर, एजाइलम का मतलब तो हॉस्पिटल होता है। इसका जो एक्वर्ड का मतलब, ये गलत है, इसका एक्वर्ड मीन्स भद्दा होता है, क्या होता है, भद्दा होता है ना। तो इसका जो आंसर क्या पूछा था, रॉन्ग बताना था, क्या बताना था, रॉन्ग। ये तो सही लिखा, ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा। अगर इसकी बात करें, लिखा एब, एबनॉर्मिटी, एब्रीविएशन, क्या लिखा, एब्रीविएशन, अबस्टिनेंट, अबस्टिनेंट है ना, अबस्टिनेंट, अबस्टी, अबस्टेंशन। अगर अबस्टिनेंट की बात करें, किसकी, अबस्टिनेंट, तो अबस्टिनेंट की ये थोड़ा ना होती है, इसकी होती है, अबस्टिनेंट का मतलब होता है संयमी, एन ई एन टी होता है, एन ई एन टी लिख रखा था, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी फॉर चाइना। समझ में आ गया। इसके बाद देखो लिखा है चूज द करेक्ट वन, कौन सा इसमें सही है। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम का, एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम, जिसका कोई नाम ही नहीं होता। देखो कौन सा स्पेलिंग सही है इसमें, एनोनिमस, सिनोनिमस, एनोनिमस एक ही बात, एनोनी, एनोनी, ये तो गलत हो गया, ये गलत है, सही बताना है इसमें, एनोने, ये तो गलत है, नीमस वाई आता है, एनोनीमस, 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 हाँ ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। एनो, ये नहीं हो सकता, डबल एन थोड़े ना आता, एनोनिमस आता है, क्या होता है, ये वाला सही, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनोनिमस आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देख रहे हो आपको कितना मिस स्पेल्ड में 3 वर्ड डाल रखा है ना, 3 मार्क्स यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद दे रखा है फिल इन द ब्लैंक। अब देखो इसमें दे रखा था फ्रेंड राइट फास्टर। अब जैसे ही मैंने देखा फास्टर, फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ऑप्शन में देखते हैं क्या बरा रहा है, देन, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या लेती है, हमेशा देन लेता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या लेता है अपने आगे, वो लेता है द, ना, द बेस्ट, ऐसे तो देन। द फ्रेंड राइटर फास्टर देन मी, उसका जो फ्रेंड है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा तेज लिखता है। तो कंपरे मतलब कंपेरिजन की बात कर रहा है, तो क्या होगा, देन माई सेल्फ, माई सेल्फ तो नहीं होगा, इसके साथ ऑब्जेक्टिव इसका यूज किया जाता है, देन मी, आई, ये तो गलत हो गया, देन सेल्फ नहीं, इसके साथ क्या आएगा, देन आई आएगा, क्या आएगा, द फ्रेंड, फ्रेंड राइट्स फास्टर देन मी, उसका जो दोस्त है ना, वो मुझसे भी तेज लिखता है ना, मतलब कंपेरिजन करा कि उसका जो दोस्त है वो तुम मुझसे भी ज़्यादा तेज लिखता है, वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कंपेरिजन की बात कर रहा है, तो देन मी का यूज करें। अब आता है लिखा है द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताना है, इस टेंस को चेंज करना है। आई एम स्पीकिंग को किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एमंग द चूज ऑप्शन, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो भैया देख लेते, आई एम स्पीकिंग लिखा है, ये तो लिखा है कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है ना। अब जरा देखते हैं, बताना है किसमें, मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताना है, किसमें बताना है, चेंज करना है, किसमें करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसकी सह क्या होती है, हैव विल हैव या शैल हैव, विल हैव, ऐसे देख लो, विल
विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन, यही तो होता है हाँ या ना। इसके बाद टाइम वाइम दिया रहता है, सिंस और फॉर लगाते हैं आपको कि सर बिल्कुल ढूंढो भैया। विल हैव बीन, विल बी, ये तो गलत हो गया। विल हैव बीन हो सकता है, शैल विल हैव गलत, परफेक्ट बना रहा है। हैल विल ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई शैल, आई शैल हैव बीन, आई के साथ शैल का यूज करेंगे, हैव बीन स्पीकिंग। तो यानी कि इसको किसमें बनाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये देखो दे रखा है हाँ, वो कह रहा है ना इसमें बनाओ, इसीलिए हम लोग किसमें करेंगे, आई शैल हैव बीन यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आई के साथ शैल हैव बीन का यूज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आई शैल हैव बीन क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। इसके बाद चलें, इसके बाद दे रखा है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन करना है, ठीक है। इट इज 5 मिनट्स 10 o'clock। अगर हम बात करें जैसे संडे टू फ्राइडे 6 to 12 है ना, तो इसमें क्या कर रहा है, 5 मिनट्स टू 10 o'clock है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 भर देंगे। क्या भरेंगे यहाँ पर, 2, इट्स 5 मिनट्स ऑफ 10 o'clock। इसके बाद गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट द केस, ये उस केस का एग्जाम्पल ज़्यादा वेस्ट है ना, ऑन पर विद नहीं टू, इसका भी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्या, गिव एन एग्जाम्पल पर्टिनेंट द केस, उसने क्या करा, उस केस का अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, सटीक एग्जाम्पल दिया। तो ही इज लेवरिंग अ मिस एप्रीहेंशन, गलत फहमी, बट लेवरिंग इज अ कॉज। अब देख लो जरा, अंडर, ऑप्शन ए में क्या दिया, अंडर फॉर, अंडर की बात करें ये क्या करता है, अपने से मतलब नीचे की बात कर रहा है, जैसे कह सकते हो ये मेरे अंडर काम करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, दबाने का काम करता है। ही इज लेबरिंग मिस, मतलब जो लेबरिंग है ना, लेबरिंग मजदूरी, ये एक गलत फहमी है, एक गलत फहमी, बट लेबरिंग इज ए कॉज, फिर भी क्या, लेकिन किसी कारण से करना पड़ता है, किसी कारण के लिए ये करना पड़ता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज लेबरिंग अंडर अ मिस, मिस अप्रहेंशन, तो ये वाला सही आ रहा है, अंडर मिस अप्रहेंशन फॉर, बट लेकिन किसी कारण से ये हमें करना पड़ता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लेबरिंग है ना, मजदूरी है ना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, लेकिन किसी कारण के लिए हमें करना पड़ता है, मतलब किसी कोई रीजन रहा होगा इसलिए उसे क्या करना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं, द ग्रेट, द ग्रेटर द डिमांड, कामा हायर। अब देखो कामा लगा रखा है, हम लोग इसको किस में पढ़ेंगे, एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये होता है, अगर हम जैसे ये कामा से जोड़ रहे हो ना, तो क्या करते हैं, अगर कंपैरेटिव डिग्री में दा लगा रखा है फर्स्ट सेंटेंस में, तो दूसरे में भी क्या होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होगा। इसने ये मार्क कर रखा है, ठीक है। तो देख लो भैया, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री किस में दे रखा है, हाई, नहीं ये तो दिया ही नहीं है, द हाई ये तो दिए नहीं, हायर होना चाहिए, द हायर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आ गया ये वाला। इसके बाद देखते हैं, परसीपेट का मतलब होता है दोस्तों, बताना क्या, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन कैपिटल। आपको ये बताना, ये कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, तो आपको सीधी सीधी भाषा में जान लो, इसका अपोजिट बताना, क्या बनना, अपोजिट बताना, क्या बताना इसका, अपोजिट बताना। अगर बात करें प्रेसिपेट, क्या, प्रेसिपेट का मतलब होता है एडवांस, क्या होता है, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, प्रेसिपेट का मतलब क्या होता है, एडवांस आगे बढ़ना, टू इंक्रीज होता है। अब जरा इसका बताओ क्या होगा एंटोनिम, क्या एडवांस होगा, आप कहोगे नहीं सर ये एडवांस का मतलब खुद ही होना है आगे बढ़ना, एडवांस का मतलब खुद ही होता है आगे बढ़ना। कभी एटीएम गए हो ना, वहाँ ऑप्शन आता है एडवांस, आगे बढ़ो, ठीक है। एक्सपेडाइट नहीं सर, टिगर, टिगर का मतलब भी क्या होता है, टिगर का मतलब भी होता है, टिगर मीन्स वैसे दबाना होता है, ठीक है, ट्रिगर। तो इसका मतलब क्या होता है, स्लो, इसका क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा स्लो, क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लो। इसका अर्थ क्या निकलता है, बढ़ना। तो स्लो का मतलब होता है धीमे, इसका मतलब तेजी से बढ़ना, ये वेलोसिटी के बेग के उसमें आता है परसिपेट। इसके बाद करते हैं प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब होता है चेंजेबल, क्या होता है, चेंजेबल। हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना, जैसे जिम वगैरह जाते हैं तो प्रोटीन खाते हैं, आपको कि सर सही है, क्यों खाते हैं, क्योंकि अपने बॉडी को चेंज करना चाहते हैं। तो प्रोटीन का मतलब ही दोस्तों होता है चेंजेबल, क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अब जरा आप देखो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो बदलता ही नहीं है। अगर वर्साटाइल की बात करें तो वर्साटाइल बहुमुखी होता है, बहुमुखी होता है ना, वर्साटाइल तो चेंजेबल होता है। अमेच्योर का मतलब होता है दोस्तों, अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, क्या होता है, अमेच्योर। एक जब मैच्योर इंसान नहीं होता है ना, तो वो नौसिखिया टाइप का होता है। अडेप्टेबल का मतलब होता है अडेप्ट करना किसी चीज को,
ले लेना, मतलब नहीं कहते हैं बच्चे को अडेप्ट किया, उसी से बना अडेप्टेबल, है ना। यूनिवर्सल जो होता है ना, यूनिवर्सल ये चेंजेबल नहीं होता है। आप नहीं कहते सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं किया जाता, बस वही है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन होता है चेंजेबल, यूनिवर्सल होता है नॉट चेंजेबल, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल। ठीक है, ये जी था आपको सर, बिल्कुल। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध, क्या होता है, सुगंध होता है। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, सुगंधित होता है, मतलब एकदम खुशबूदार। तो जरा देखते हैं भैया बदबू वाला कौन है। परफ्यूम, सर कहोगे परफ्यूम में सुगंध ही आती है, कॉमन वर्ड है। स्टिंग का मतलब बताएं, अभी मैंने आपको वर्ड पावर में करा भी रखा है। स्टिंग का मतलब होता है बदबूदार, क्या होता है, स्टिंग का मतलब क्या होता है, बदबूदार होता है ना। स्टिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें सुगंध का क्या ढूंढना पड़ेगा, स्टिंग ढूंढना पड़ेगा। अरोमा क्या होता है, अरोमा होता है मानसिक आघात, इमोशनल शॉक होते हैं, क्या होता है, अरोमा। जैसे आपने देखा होगा अरोमा, है ना, तो वही होता है। स्मेल तो आपको पता ही है। इसके बाद देखें, बैफल का मतलब होता है बड़बड़ाना। बैफल का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। पूछा क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग पूछा है, यानी कि सिनोनिम्स पूछा है। अब बैफल का मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब नहीं अपने मन में जो बड़बड़ाता रहता है उसी को कहते हैं बैफल, है ना। तो बैफल मीन्स होता है बड़बड़ाना, तो इसका मतलब होता है पजल्ड, क्या होता है, पजल्ड यानी पजल। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पजल हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ये रूढ़िवादी होता है, ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, रूढ़िवादी। सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, डूबना। समझ में आ रहा है ना, एकदम मस्त तरीके से आपको भी, बिल्कुल सर। इसके बाद बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें क्या बताना था, करेक्ट प्रीपोजिशन बताना था। लिखा आई हैव बीन लिविंग, क्या लिखा, आई हैव बीन लिविंग पानीपत, फिल इन द ब्लैंक 20 ईयर्स। जैसे ही मैंने देखा 20 ईयर्स, ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि फॉर आएगा, फॉर 20 ईयर्स होता है, क्या होता है, फॉर 20 ईयर्स होता है, क्योंकि 20 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। तो सेंस भी नहीं होगा। ऑप्शन यानी 50% तो हमने आंसर कर लिया। सर अब इन दोनों में बचा, एट लगाएं पानीपत या इन लगाएं पानीपत। तो इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग हमेशा का किया जाता है बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, है ना। और एट का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, छोटे स्थानों के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पर दे रखा है पानीपत, पानीपत एक बड़ी सिटी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज कर लेंगे, किसका, इनका, है ना। तो इन, और यहाँ तो पता ही था सर फॉर आना है, तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन पानीपत फॉर 20 ईयर्स। तो ये वाला सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर, ठीक भैया, आ गया ना समझ में। जैसे आई लिव इन कानपुर या एट कानपुर, आपको कि सर आई लिव इन कानपुर, अगर मैं कर दूं आई लिव इन दिल्ली या एट दिल्ली, आपको कि आई लिव इन दिल्ली। अगर मैं कहूँ आई लिव इन मुखर्जी नगर या एट मुखर्जी नगर, आप कहोगे सर आई लिव एट मुखर्जी नगर, क्योंकि ये छोटा प्लेस है दिल्ली का, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल। इसके बाद बढ़े, लिखा है हमारा द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, मतलब दो लोगों के लिए आता है। ट्विंस का मतलब क्या होता है, दो लोगों, और दो लोगों की जब बात करी जाती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, ना कि एमंग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ट्विंस, है ना। दो लोगों के बीच क्या करी जा रही है, प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा रहा है। तो ये वाला समझ में आ गया ना, एमंग का टू और मोर के लिए करते हैं ना, इन इनटू का यहाँ कोई सेंस नहीं है, तो इन्होंने पूछ रखा था, बस यही पूछना था, बिटवीन आएगा यानी ट्विंस दे रखा था, उसने क्या दे रखा था, एकदम से एक आपको हिंट दे देगा, है ना, हिंट दे रखा था, ट्विंस मतलब जुड़वा, दो की बात कर रहा था। पॉलीगोट का मतलब बात करें तो ये स्पीक मैनी लैंग्वेजेस होता है। पॉलीगोट क्या होता है, स्पीक मैनी लैंग्वेजेस होता है। जरा देख लेते हैं कौन ऐसा है, ये वाला वर्ड इसका बताना था, ठीक है। हैज मोर देन वन स्पाउज, स्पाउस का मतलब क्या होता है, पति पत्नी होता है। जो एक पति, हैव, हैज मोर देन वन, मतलब जो एक से ज्यादा पति पत्नी रखता हो, नहीं, पोलीगैमी होता है, गैमी मीन शादी होता है, गलॉट थोड़े ना होता है। आपको भी सर सही है। ड्रिंक टू मच, जो ज्यादा पीता हो, है ना, जो ज्यादा हो पीता हो, और कम पीने वाला सर आपको भी टीटोटॉलर होता है ना, ये वाला ये भी गलत है। प्लेज मोर देन वन स्पोर्ट, है ना, वो जो क्या करता है, जो ज्यादा, मतलब ये तो इसका सेंस ही निकल खेलने वेलने से, है ना। स्पीक मैनी लैंग्वेज, देखो ये दे रखा है, स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, वह इंसान जो बहुभाषी होता है, कह सकते हो बहुभाषी, मतलब बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस को। इसके बाद देखें, चूज एग्जैक्ट मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको बताना सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन हु इज वोब्ड टू अनमैरिड लाइफ, वन हु इज वोब्ड टू अनमैरिड लाइफ, वह इंसान जो कैसा एकदम, मतलब अनमैरिड मतलब होता है अविवाहित लाइफ, वह इंसान जो
मतलब पूर्ण रूप से अविवाहित रहना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है ना, तो वो कौन सा होगा? अब देख लो, विडोवर होगा। नहीं सर, विडोवर जो होता है ना, जिसकी वाइफ खत्म हो जाती है ना, वो हो जाता है विदुर, है ना। विडोवर का मतलब क्या होता है? विदुर। और विदुर का मतलब क्या होता है? विडो, वो विधवा होती है। तो विडोवर तो नहीं, वाइगॉट कट्टर होता है। वाइगॉट क्या होता है सर? कट्टर होता है। सेलिब्रेट, हाँ ये होता है अनमैरिड। ये क्या होता है? अविवाहित होता है। क्या होता है? अविवाहित, है ना। समझ गए ना? सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? अविवाहित। ये होता है सेलिब्रेट। इसका जो आंसर होगा सी फॉर चाइना हो जाएगा। वह इंसान क्या कर रहा है? नहीं कह रहा, वो व्यतीत करना टू अनमैरिड लाइफ। वह इंसान जो क्या करता है, मतलब पूरा एकदम अनमैरिड लाइफ जीना चाहता है ना, पूर्ण रूप से, तो उसी को कहा जाता है सेलिब्रेट। और इसको वायु नेल, ये वायु नेल नहीं होता, ये वायु नेट होता है। क्या होता है? वायु नेट। अगर वायु नेट की बात करें, कभी आपने देखा है ना, गन, गन के आगे एक वो लगा रखा है, मतलब तलवार टाइप की, उसी को कहा जाता है। ठीक है भैया, तो ये वाला समझ में आएगा। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। अब जैसे आपने देखो, उसको याद कैसे करना है? देखो, साली का मतलब कह सकते हो साली, बातें का मतलब बातें। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारी साली आती है घर में, तो हम कहते हैं तुम बातें बहुत करती हो, इसीलिए तुम अनमेरिड रहोगी, है ना। साली बातें बहुत करती है, मतलब कैसी रहेगी? अनमेरिड रहेगी, है ना। तो वही है, साली वली वाला नहीं है, साली है अपना रिलेशन वाला, है ना। तो समझ में आ गया ना, वन हु इज बॉब्ड टू अनमेरिड लाइफ। ठीक है भाई। इसके बाद देखो, अ पर्सन हैविंग अथॉरिटीज टू इंक्वायर इनटू ग्रीवेंस। ऐसा इंसान जो क्या करता है, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, और शिकायतों का क्या, इंक्वायरी करता है। सिटीजन अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक की जो अथॉरिटी होता है उसके अगेंस्ट करता है। ऐसा इंसान कौन सा होता है? क्या पैरामर होता है? नहीं होता। प्रॉम्प्ट होता है? नहीं। ओम्बुस्टमैन, ओम्बुस्टमैन का मतलब होता है, ओम्बुस्टमैन आर्बिट्रेटर। अगर बात करें इसकी, ओम्बुस्टमैन, नेकपाल लोकपाल सुना है? उसी को कहा जाता है। नहीं कहते जो, मतलब जैसे अपने पब्लिक अथॉरिटी में उसके अगेंस्ट वो बात करता है, ग्रीवेंस, शिकायतों के बारे में। इंक्वायर्ड इनटू ग्रीवेंस, यानी किसकी इंक्वायर करता है आपको कि सर, ग्रीवेंस का मतलब शिकायतों का। पर्सन हैविंग अथॉरिटी, वह इंसान जो ये अथॉरिटी रखता है, ठीक है, किसकी? शिकायत करने, किसके अगेंस्ट? पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट। वो कौन सा होता है? ओम्बुस्टमैन, मतलब होता है लोकपाल। आया समझ में? अब ये देखो, आपका पैसेज दे रखा है। क्या दे रखा है? पैसेज दे रखा है। इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद इसके आंसर टिक करेंगे। तो मैंने आपको क्या बता रखा था? मैंने आपको बता रखा था, पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ताकि पढ़ते पढ़ते हम लोग को पता चल जाए कि इसके आंसर क्या है। ठीक है, बहुत बड़ा है आपका। आप देखो, जैसे ही मैंने देखा, इसमें दे रखा, व्हाट वाज द मिनिस्टर डायग्नोसिस ऑफ द एलिफेंट कंडीशन। जो मिनिस्टर ने डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? बीमारी का पता लगाने। एलिफेंट मतलब जो मिनिस्टर था, उसने क्या बताया था, उसकी डायग्नोसिस क्या बताई थी। तो वो चीज़ पूछ रहा है। एक तो ये बात हो गई कि उसको मिनिस्टर ने क्या किया था, उसकी डायग्नोसिस क्या बताई थी। व्हाट मेथड डिड द मिनिस्टर सजेस्ट द किंग टू गेट बैक द, मतलब मिनिस्टर के द्वारा क्या मेथड था जिससे क्या राजा उसको, कुत्ते को वापस ला सके, है ना। वो वाला एक बताना था। दो बात। तीसरी, व्हाई एट द एलिफेंट बिकम वेरी सैड, और जो हाथी था वो इतना दुखी क्यों था, क्यों इतना दुखी हुआ, है ना। व्हाई डिड द एलिफेंट कीपर टू डू द डॉग। व्हाट, एलिफेंट कीपर का मतलब होता है जो हाथियों का कीपर। कीपर का मतलब क्या होता है? जो हाथी की देख रेख करता है उसको कहते हैं एलिफेंट कीपर, है ना। तो व्हाट डिड द एलिफेंट कीपर डू, क्या किया? डॉग, मतलब उसने, जो एलिफेंट कीपर था, उसने डॉग के साथ क्या किया, है ना, वो चीज। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज को पढ़ के आपको क्या टाइटल मिल रहा है वो आपको बताना है। एक तो ये टाइटल पे दे रखा है, ठीक है भैया। वाई वॉज द एलिफेंट टेकन केयर ऑफ, वाई वॉज द एलिफेंट टेकर, मतलब एलिफेंट की इतनी ज़्यादा परवाह क्यों की जाती थी, ये बात है। इसके बाद देखो, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिनेटली बी सेड अबाउट द एलिफेंट कीपर। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कैन, डेफिनेटली कैन बी, हाँ ये सारे वर्ड दे रखे हैं। वो ये बताना है कौन सा, मतलब बात इसके किसके लिए, एलिफेंट कीपर, यानी एलिफेंट जो वो था ना, जो मतलब हाथी की देख रेख करता है, उसके लिए कौन सी बात सेटिस्फाई बैठती है, वो बात बतानी थी। सीइंग द एलिफेंट हैप्पी द किंग रिवार्डेड, सीइंग द एलिफेंट हैप्पी द किंग, मतलब
हाथी को देखकर राजा जब खुश हुआ था, रिवार्डेड इट, किसको रिवार्ड किया था उसने, ये बताना, मतलब पुरस्कृत किया था। इसके बाद आपको बताना, व्हाई डिड द डॉग स्टार्ट गोइंग टू द एलिफेंट सेड एवरी डे। उसने मतलब हाथी के, मतलब जो कुत्ता था, उसने हाथी के शेड में प्रतिदिन आना क्यों स्टार्ट कर दिया था, ये बताना है। व्हाट डिड द डॉग डू वंस ही वाज सेट फ्री। और जैसे ही कुत्ता, क्या इसमें बता, एक जैसे वो कुत्ता रिलीज हुआ, उसने क्या किया, ही वॉज सेट फ्री, जैसे वो रिलीज हुआ तो उसने क्या किया, ये बात बतानी थी। यानी कि 10 क्वेश्चन थे आपके पैसेज में, तो ये बात आपको मतलब 10 की 10 बातें बतानी। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या क्या उसने पूछा था। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा पैसेज है, इधर से देखो। लिखा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ रॉयल एलिफेंट, देयर वाज अ रॉयल, एक शाही हाथी, विच जो कि यूज टू रेसिडेंट इन द प्रीमाइज ऑफ द किंग प्लेस, जो कि कहाँ पर रहता था, वो राजा के दरबार में रहता था। द एलिफेंट वाज वेरी डियर टू किंग, जो राजा मतलब हाथी था वो राजा का बहुत प्यारा था। सो ही वाज वेल फेड एंड वेल ट्रीटेड, उसको बहुत ही शाही और अच्छा खाना, मतलब शाही तरीके से रखा जाता था। वेल फेड का मतलब क्या होता है, अच्छा खाना। देयर वाज आल्सो अ डॉग हु लिव्ड नियर एलिफेंट सेड, और क्या इसने बता रखा, देयर वाज आल्सो डॉग, एक कुत्ता भी, हु लिव्ड नियर द एलिफेंट, एलिफेंट की जो सैड थी ना, उसके पास में एक कुत्ता भी रहता था, यानी देयर वाज आल्सो भी, है ना, डॉग भी रहता था। ही वाज वेरी वीक एंड स्किनी, वो क्या था, बहुत ही कमजोर था और बहुत ही दुबला पतला था ना। ये कह रहा है किसके बारे में, कुत्ते के बारे में, वो बहुत कमजोर और स्किनी था, मतलब दुबला पतला था। ही वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मेल ऑफ रिच स्वीट रिच बीइंग फेड टू द रॉयल एलिफेंट। ही वाज ऑलवेज फैसिनेटेड, वह हमेशा प्रभावित होता था, बाय द स्मेल ऑफ रिच स्वीट, मतलब वो मीठे चावल की सुगंधित से, रिच बीइंग फेड ऑफ द रॉयल एलिफेंट, मतलब ये कह रहा है कि वो क्या करता था, जो कुत्ता था ना, वो हमेशा उसकी जो वो थे ना एकदम रिच, क्या लिखा है यहाँ पे, रिच स्वीट रिच, मतलब जो मीठे चावल थे ना, उनकी सुगंध को देख के वो हमेशा आकर्षित हो जाता था उसकी तरफ से, किसकी तरफ, रॉयल एलिफेंट साइड, मतलब जो हाथी की गुफा थी उसकी तरफ से ना। तो वन डे, एक दिन, द डॉग कुड नो लॉन्गर रेसिस्ट द अरोमा ऑफ राइस एंड समहाउ मैनेज टू स्नीक इनटू द एलिफेंट साइड। अब कहना चाह रहा है, एक दिन क्या हुआ, कुत्ते नो लॉन्गर रेसिस्ट द अरोमा, मतलब वो अपने मेंटल शॉक को रेसिस्ट, मतलब रोक नहीं पाया, ऑफ द राइस स्मेल, राइस के मतलब चावल की जो सुगंध थी ना, उसमें क्या करना, एक दिन क्या किया उसने, अपने आप को रोक नहीं पाया, मतलब लिखा है ना एरोमा, और रेसिस्ट, मतलब वो एकदम अपने मेंटल एबिलिटी, मतलब जो मेंटल शॉक था ना उसका, एकदम दिमाग में इतना छा गया, वो जो मीठा चावल था वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। और क्या किया उसने, देखो आगे पढ़ते ही, फिर समहाउ मैनेज टू स्नीक इनटू द एलिफेंट साइड, उसने क्या किया, वो वहां पर उसके जो एलिफेंट की साइड थी उसमें पहुंच गया। ही एट द ग्रेन ऑफ स्वीट रिच दैट फेल फ्रॉम द एलिफेंट माउथ, और उसने क्या किया, उसने खाए, मतलब जो उसके क्या थे, हाथी के जो मुंह से ना चावल गिरे थे ना खाते समय, उसने क्या किया, उसको खाना स्टार्ट कर दिया। ही लाइक द राइस सो मच, उसको वो चावल बहुत पसंद आया, दैट ही स्टार्ट गोइंग देयर डेली विद द राइस, मतलब उसने क्या कर दिया, डेली वहां पर जाना स्टार्ट कर दिया। एक ये पूछा था वहां पर जाना क्यों स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो क्या करता था, मीठे चावल उसको पसंद है। ठीक है, एक आपको यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, वो उसकी गुफा में डेली जाना क्यों स्टार्ट कर दिया था, पूछे थे ना इसमें। तो आप क्या कह सकते हो कि ही एट द ग्रेन स्वीट रिच एंड फिल फ्रॉम द एलिफेंट माउथ, उसको क्या वहाँ के चावल बहुत पसंद आ गए थे, यानी मीठे चावल। दैट ही स्टार्टिंग गोइंग द डेली ईट, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अभी देखेंगे। फॉर डे द ह्यूज एलिफेंट डिडंट नोटिस द स्मॉल डॉग, काफी दिनों तक क्या किया हाथी ने, उसकी छोटा जो कुत्ता था उस पर ध्यान नहीं दिया। ही वॉज बिजी इंजॉइंग द डिलीशियस फूड, वो हाथी जो था ना, वो अपने एकदम खाने में, एकदम जो डिलीशियस खाना था, डिलीशियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वादिष्ट खाना था, उसमें बिजी था, एकदम आनंद लेने में। ग्रेजुअली का मतलब मैंने आपको पढ़ाया, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। द डॉग ग्रीव बिगर एंड स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे क्या हुआ, जो कुत्ता था वो मतलब मजबूत हो गया और बड़ा भी हो गया। ईटिंग राइस फूड, और वो मतलब जो क्या कहते हैं उसको, राइस जो खा खा के क्या हुआ, स्ट्रांग और मजबूत हो गया, ये कहना चाहता। फाइनली अंत में द एलिफेंट नोटिस्ड हिम, अंत में एलिफेंट ने नोटिस किया हिम एंड अलाउ हिम एक्सेस टू द फूड, मतलब लास्ट में क्या किया,
एलिफेंट ने उसको देखा और उसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, किसके लिए, खाने के लिए। कह रहा है एक्सेस टू द फीड, एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस दे दिया, किसके लिए, खाने के लिए, द। इसके बाद लिखा है द एलिफेंट एंजॉय द कंपनी ऑफ द डॉग एंड स्टार्टिंग शेयरिंग फूड विद हिम। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया और अपना खाना एक दूसरे को, मतलब उसने अपना खाना भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया। दे आल्सो, ये भी स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, उन्होंने एक दूसरे के प्रति क्या टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया एंड सून बिकम गुड फ्रेंड, और वो जल्द ही क्या एक अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, दे एट टुगेदर, वे एट टुगेदर, वे एक साथ खाते थे, स्लेप टुगेदर, एक साथ सोते थे, एंड प्लेड टुगेदर, और एक साथ खेलते थे। व्हाइल प्लेइंग, जब खेलते थे, द एलिफेंट वुड होल्ड द डॉग, होल्ड मीन्स पकड़ना, द डॉग इज ट्रंक मीन्स होता है सूंड, एंड स्विंग, वो क्या करता था, बैक एंड फोर्थ, मतलब ये कहना चाह रहा था, जब वो लोग खेलते थे ना, हाथी और कुत्ता, तो क्या करता था वो, हाथी जो था ना, कुत्ते को अपने सूंड से पकड़ के ना, उसको अपने पीछे लिख रखा ना, बैक एंड फोर्थ, वो अपनी पीठ पर बिठाता था। ठीक है, मतलब ऐसे उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। सून नाइदर ऑफ देम वाज हैप्पी, जल्द ही वो लोग एक दूसरे से क्या एकदम खुश रहने लगे। विदाउट द अदर, मतलब फिर उन्हें किसी दुनिया से मतलब नहीं था। बिकम ग्रेट फ्रेंड, वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। एंड डिडंट वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं रहना चाहते। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कभी, डोंट और कह रहा है, वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते, है ना। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, तब एक दिन, अ मैन सा, एक आदमी ने सा द डॉग, कुत्ते को देखा, एंड आस्क द एलिफेंट कीपर, और जो एलिफेंट कीपर था ना, मतलब एलिफेंट कीपर होता है जो एलिफेंट की देख रेख करता है, उसी को कहते हैं। एलिफेंट कीपर से पूछा, मतलब एक आदमी ने कुत्ता देखा और एलिफेंट कीपर से पूछा, आई वॉन्ट टू बाई दिस डॉग, क्या आप इस कुत्ते को बेचना चाहते हैं। व्हाट प्राइस डू यू वांट फॉर इट, आप इसके लिए क्या प्राइस लेंगे। द एलिफेंट कीपर डिडंट ओन द डॉग, जो एलिफेंट कीपर था उसका कुत्ता नहीं था, बट सोल्ड इट, लेकिन उसने बेचना चाहा। एंड एक्सट्रैक्टेड अ सम ऑफ मनी, किसके लिए, पैसे के लिए, फ्रॉम दिस डील, और उसने क्या कर दिया, मतलब ये डील कर ली। द मैन टुक द डॉग टू हिज होम विलेज, और क्या उस आदमी, वो क्या जो द मैन है ना, वो आदमी क्या करा, टुक मीन्स ले गया, द डॉग टू हिज होम विलेज, वो अपने गांव के, मतलब गांव में ले गया। विच वाज क्वाइट फॉर, जो कि बहुत ही दूर था, है ना। द किंग एलिफेंट बिकम वेरी सैड, अब क्या हुआ, द किंग एलिफेंट बिकम, जो राजा का हाथी था ना, वो बिकम रहने लगा वेरी सैड, अब वो बहुत ज्यादा, जो राजा का हाथी था वो दुखी रहने लगा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, मतलब ये जो घटना हुई, जब उस कुत्ते को उसने बेच दिया एलिफेंट कीपर ने, तो क्या हुआ, जो वो जो हाथी था ना, वो दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके दोस्त को अलग कर दिया। ये कह रहा है, इस सारी दिस इंसिडेंट का मतलब इस सारी घटना से वो क्या हो गया, दुखी हो गया। ही मिस्ड हिज फ्रेंड, वो क्या करने लगा, अपने दोस्त को मिस करने लगा। अ लॉट एंड स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग एवरीथिंग, और उसने क्या कर दिया, सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट का मतलब उसने सब कुछ नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। इसके बाद देखते हैं, ही डिडंट वांट टू शो एनीथिंग विदाउट हिज डियर फ्रेंड, सी डिडंट नहीं चाहता था, सो एनीथिंग किसी के अलावा, विदाउट हिज डियर फ्रेंड, वह और कुछ नहीं चाहता था सिर्फ अपने दोस्त के अलावा। सो ही स्टॉप्ड ईटिंग ड्रिंकिंग एंड इवन बाथिंग, मतलब इसलिए ही स्टॉप्ड ईटिंग, उसने खाना बंद कर दिया, ड्रिंकिंग पीना बंद कर दिया, एंड इवन जहां तक कि बाथिंग यानी स्नान करना भी बंद कर दिया। फाइनली अंत में, द एलिफेंट कीपर रिपोर्टेड दिस टू द किंग, अंत में क्या किया, जो एलिफेंट कीपर था, एलिफेंट जो हाथी का देख रेख करने वाला था, उसने रिपोर्ट किया राजा को रिपोर्ट किया। हाउ एवर ही डिड, हाउ डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द, उसने क्या किया, और जहां तक उसने कुत्ते के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया राजा से, है ना। द किंग हैड अ वाइज, द किंग हैड अ वाइज मिनिस्टर, राजा के पास एक बुद्धिमान मिनिस्टर था, हु वाज नोन फॉर हिज कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल, जो क्या रखता था, नोन जानता था, फॉर हिज कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मतलब वो जानवरों के बारे में अच्छी परख रखता था, मतलब उनके पास एक मिनिस्टर था, वो क्या करता था, जानवरों के बारे में बहुत अच्छी परख रखा था। राजा ने इसको क्या किया, द किंग ऑर्डर द मिनिस्टर, राजा ने मिनिस्टर को आदेश दिया, गो टू द एलिफेंट सेट, जाइए एलिफेंट के सेट में जाइए, एंड फाइंड आउट, और फाइंड आउट कर दिया, रीजन फॉर द एलिफेंट कंडीशन, कि हाथी की कंडीशन क्या है। दिस द एलिफेंट मिनिस्टर, सॉरी,
द इंटेलिजेंट मिनिस्टर, जो बुद्धिमान मिनिस्टर, वेंट टू द एलिफेंट सेड, वो कहाँ गया, एलिफेंट के साइड में गया, जो मिनिस्टर था बुद्धिमान मिनिस्टर वो कहाँ गया, एलिफेंट के साइड में गया, एंड फाउंड द एलिफेंट वेरी वेड, और उन्होंने पाया कि वह बहुत दुखी है, उन्होंने क्या पाया, वो बहुत दुखी है। ही एग्जामिन द एलिफेंट एंड आस्क द एलिफेंट कीपर, ये एग्जामिन का मतलब दोस्तों तो जांच करना, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, जांच करना। उन्होंने जांच किया एलिफेंट एंड आस्क द एलिफेंट कीपर, उन्होंने सारी चीजों की जांच की और एलिफेंट कीपर से पूछा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ दिस एलिफेंट बॉडी, उन्होंने ये बताया, मिनिस्टर जो थे उन्होंने एलिफेंट को बताया कि जो हाथी है ना उसकी बॉडी में कोई भी बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन व्हाई डज ही लुक सो सैड, फिर ये मतलब उन्होंने कहा, जो कीपर था उसने कहा, फिर ये सर ये दुखी क्यों है ना। आई थिंक, मुझे लगता है, दिस एलिफेंट ग्रीफ स्ट्राइकन, ग्रीफ माने दुख होता है, स्ट्राइक में है मतलब ये बहुत ज्यादा दुख में है, पॉसिबिलिटी ड्यू टू द लॉस ऑफ डियर फ्रेंड, मतलब पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई अच्छा मित्र लॉस हो गया, मतलब खो गया। इसके बाद देखें, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दिस एलिफेंट शेयर्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप एनीवन, मतलब उसने, मिनिस्टर ने पूछा जो एलिफेंट कीपर था कि क्या आप जानते हो कि इसका कोई कभी कोई दोस्त रहा हो। द एलिफेंट कीपर सेड, तब क्या कहा, द एलिफेंट कीपर सेड, एलिफेंट कीपर सेड ने कहा, एलिफेंट कीपर ने कहा, देयर वाज अ डॉग हु यूज टू ईट, एक कुत्ता था जो इसके साथ खाना खाता था, स्लीप एंड प्ले विद, और इसके साथ सोता था और खेलता था, द एलिफेंट है ना कुत्ते, ही वाज टेकन बाई अ स्ट्रेंजर देयर डेज एगो, मतलब 3 डेज एगो, 3 दिन पहले क्या हो गया, एक स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी उस कुत्ते को ले गया है ना। द मिनिस्टर वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, वो मिनिस्टर क्या किया, मतलब वहां वापस चला गया राजा के दरबार में, और उसने क्या किया, किंग एंड सेड, और राजा से कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, इन माई ओपिनियन, मेरा जो विचार है, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, मेरा जो विचार था, रॉयल एलिफेंट इज नॉट सिक, जो रॉयल एलिफेंट है वो बीमार नहीं है, बट ही इज लोनसम, लोनसम का मतलब क्या होता है, अकेलापन, विदाउट हिज डियर फ्रेंड, मतलब वो महसूस कर रहा है अपने, अकेला महसूस कर रहा है, किसके बिना, बिना दोस्त के, किसके बिना, दोस्ती के, ठीक है। कहाँ गया, द डॉग, इसके बाद कहाँ गया, ओपिनियन, द रॉयल एलिफेंट बट लोनलीनेस एंड ही इज विदाउट डियर फ्रेंड, द डॉग, कुत्ता, द किंग सेड, मतलब एक कुत्ता था, मतलब राजा से ऐसा उन्होंने कहा मिनिस्टर ने, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, फ्रेंडशिप इज वन ऑफ थिंग मोस्ट वंडरफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, जो फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल, यानी कि एक अद्भुत थिंग्स ऑफ द लाइफ, ये जीवन का एकदम मतलब एक अद्भुत चीज है, जो फ्रेंडशिप है ना, ये जीवन की क्या, एकदम बहुत ही अच्छी अद्भुत चीज है। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वेयर दैट डॉग इज, डॉग कहाँ है, द मिनिस्टर रिप्लाइड, मतलब मिनिस्टर ने रिप्लाई किया, एलिफेंट कीपर हैज इन्फॉर्म मी, एलिफेंट कीपर ने मुझे इन्फॉर्म किया, मी मुझे, दैट अ स्ट्रेंजर लुक, मैंने एक स्ट्रेंजर को, लुक मीन्स ले जाते हुए, अवे एंड डजंट नो हिज वेयर अबाउट, मतलब वो एक स्ट्रेंजर ले गया लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ ले गया, मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ही द किंग आस्क, राजा ने पूछा, हाउ कैन वी ब्रिंग बैक द एलिफेंट, ये देखो क्वेश्चन पूछा था, ब्रिंग बैक एंड मेक हिम हैप्पी एंगेस्ट, मतलब उस कुत्ते को कैसे वापस लाया जाए जिससे वो क्या हो, हाथी दोबारा खुश हो सके, ये बात कह रहा है राजा। तब मिनिस्टर सजेस्ट, मिनिस्टर ने सजेस्ट किया, मिनिस्टर ने क्या सजेस्ट किया था ये बताना पड़ेगा, योर मैजेस्टी, महाराज, मेक अ डिक्लेरेशन दैट हु एवर हैज द डॉग, whoever the has dog to live at the royal elephant shed will be punished, मतलब उन्होंने की ये किया कि आप एक घोषणा करिए, जो रॉयल, जो रॉयल हाथी था उसके सेट से जो कुत्ता ले गया है, अगर उसने नहीं छोड़ा तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, ये बता रहा है। इसके बाद कह रहा द किंग डिड द सेम, मतलब राजा ने सेम वही किया, एंड द मैन हु हैड टेकन द डॉग, और एंड हु हैड टेकन द डॉग, और उसने क्या किया, आदमी ने क्या किया, वो जो कि हैड टेकन मैंने ले गया था डॉग, कुत्ता ले गया, इंस्टेंटली तुरंत ही टर्न हिम लूज, उसकी मतलब उसको छोड़ दिया, व्हेन ही हैड द प्रोक्लेम प्रोक्लेमेशन, मतलब वो जो घोषणा को सुना उसने तुरंत उस कुत्ते को छोड़ दिया, ठीक है। एज सुन एज, जल्दी, तुरंत ही वॉज फ्रीड द डॉग रन बैक एज फास्ट एज ही कुड टू द एलिफेंट सेड, मतलब ऐसा है, इसका कहने का मतलब की है, वो कुत्ता जैसे ही फ्री हुआ
इतनी डॉग रन बैक एज फास्ट एज फास्ट, मतलब कुत्ता इतनी तेज दौड़ा, एज ही कुड, जितना वो दौड़ सकता था। एलिफेंट सेड, मतलब एलिफेंट सेड के लिए। द एलिफेंट वाज सो डिलाइट, डिलाइट का मतलब मैंने आपको पढ़ा रखा था, मतलब द एलिफेंट वाज सो डिलाइट, एलिफेंट मतलब बहुत खुश हुआ, टू सी द डॉग, कुत्ते को देखकर, दैट द पिक्ड हिज फ्रेंड अप विद हिज ट्रंक, और उसने क्या किया, अपने कुत्ते को अपने सूंड पर बिठा लिया। एंड ट्रंक स्विंग, ट्रंक का मतलब सूंड पर, स्विंग हिज बैक, और उसने क्या, उसको घुमाकर अपने सूंड पर बिठा लिया, मतलब पीठ पर। द डॉग वैग्ड हिज टेल व्हाइल द एलिफेंट आइज स्पार्किंग, है ना। और कुत्ते ने क्या किया, वैग्ड मीन्स हिलाना, द टेल, उसने अपनी पूंछ को हिलाया, व्हाइल जब, द एलिफेंट आइज स्पार्कल, और उसकी जो एलिफेंट की ना आंखें खुशी से भर आई। द किंग वाज कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, राजा संतुष्ट हो गया, टू सी द एलिफेंट हैप्पी, मतलब कहने का ये है कि जो राजा संतुष्ट हो गए हाथी को खुश देखकर। वंस अगेन, दोबारा, एंड रिवार्डेड द मिनिस्टर फॉर हिज वाइज जजमेंट, और राजा ने मिनिस्टर के इस वाइज जजमेंट से उनको क्या किया, रिवार्ड किया। आया समझ में, किसको किया था रिवार्ड, मिनिस्टर को किया था। ये थी कहानी, मतलब इतना बड़ा था आपका पैसेज, ठीक है, कुछ कहानी समझ में आई होगी। आप समझते हैं, लिखा है व्हाट वाज द मिनिस्टर डायग्नोसिस ऑफ द एलिफेंट कंडीशन। व्हाट वाज द मिनिस्टर, डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी, ऑफ द एलिफेंट कंडीशन, हाँ, जो मिनिस्टर था उसने क्या डायग्नोसिस बताया था, वो बात कर रहा है। द एलिफेंट हेटेड हिज कीपर, क्या वो जो एलिफेंट था वो कीपर से हेट करता था, घृणा करता था, नहीं सर। एलिफेंट वाज लोनली, जो हाथी था वो अकेलापन महसूस कर रहा था, ये हो सकता है। द एलिफेंट वाज स्टार्विंग एंड इन पेन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। द एलिफेंट हर्ट एंड लाइक, उसके पैर में तो कोई चोट था ही नहीं। जरा देख लेते हैं ये कहाँ लिखा है, ये वाला इसका आंसर होगा, क्या होगा, द एलिफेंट वाज लोनली, वो अकेलापन महसूस कर रहा था, क्या कर रहा था, अकेलापन महसूस कर रहा था। देखो ये लिखा है, बट ही इज लोन, ये लिखा था ना, द रॉयल एलिफेंट इज नॉट सिक, वो कोई बीमार नहीं था। कंडीशन के बारे में जो बताए थे ना मैजेस्टी को, महाराज को, कह रहा था ही इज लोनसम विदाउट हिज डियर फ्रेंड, वो अकेलापन महसूस कर रहा था। ठीक भाई, इसका आंसर मिल गया। इसके बाद देखें सेकंड, सेकंड नंबर लिखा है व्हाट मेथड डिड द मिनिस्टर सजेस्ट, मतलब क्या मेथड था जो राजा को मिनिस्टर ने बताया था बैक द डॉग, कुत्ते को वापस लाने के लिए, वो चीज देख। टू डिक्लेयर दैट हुज एवर हैड दैट पार्टिकुलर डॉग हु विड, हाँ ये हो सकता है। तो कीप बॉल और राइस एंड डॉग एलिफेंट सैंड, ये नहीं हो सकता। टू कमांड द एलिफेंट कीपर टू लुक द विलेज, नहीं। टू परस्यूड द एलिफेंट कॉल आउट द, इसका जो आंसर होगा, ये कहाँ लिखा है, उन्होंने क्या सजेशन दिया था, ये बात। किंग डिड नॉट सेम, ये नहीं होगा, इधर होगा। मतलब द मिनिस्टर सजेस्ट योर मैजेस्टी मेक अ डिक्लेरेशन दैट हूएवर हैज द डॉग, ये देखो, लिव एट द रॉयल एलिफेंट सेड विदाउट विल बी पेनलाइज्ड, किया जाएगा, क्या किया जाएगा। अब देखो डिक्लेरेशन दिया था हूएवर हैड द पार्टिकुलर डॉग द पनिश्ड, मतलब उसको क्या दंडित किया जाएगा जो उस कुत्ते को ले गया, ये उन्होंने क्या किया था, सजेशन दिया था राजा को कि ऐसा आप अनाउंसमेंट कराइए, ठीक है। तो वाई एट द एलिफेंट बिकम वेरी सैड, और जो एलिफेंट था वो दुखी क्यों था, स्टोरी से पता चल गया होगा। ही नो लॉन्गर गोट हिज डेली वॉल ऑफ राइस, नहीं। ही वॉज अनहैप्पी विद द किंग ऑफ हैविंग सोल्ड द डॉग, नहीं, राजा ने थोड़ा ना बेचा था। ही मिस्ड हिज फ्रेंड, ये था, वो अपने दोस्त को क्या मिस कर रहा था, क्या कर रहा था, मिस कर रहा था, इसीलिए ज्यादा दुखी था। ठीक है, ये वाला तो इजी था, इसमें दिया भी है, देख लो फिर अगर देखना चाहो। There was a dog was eating sleeps and the strangers elephant. There was dog who eat play the elephant. He was a taken stranger. ये बात थी। Finally, the elephant keeper reported this the king. Then one day man saw the elephant. I want to elephant become very sad. हाँ ये देखो, elephant become very sad and decline he missed. He missed, देखो ये लिखा है, he missed friend, क्या कर रहा था, वो अपने दोस्त को मिस कर रहा था, इसीलिए वो क्या कर रहा था, इसीलिए ज्यादा दुखी हो गया था, यही तो पूछा था ना, यही पूछा ना, देखो यही पूछा ना, ही मिस्ड हिज फ्रेंड, लिखा ना उसी में। इसके बाद देखो व्हाट डिड द एलिफेंट कीपर डू द डॉग, व्हाट डिड द एलिफेंट कीपर डू द डॉग, मतलब उसने कुत्ते के साथ क्या किया। ही सोल्ड द डॉग अननोन मैन टू फॉर अ प्राइस,
हाँ ठीक है, हिट द डॉग, डॉग वॉज, ये नहीं, 2 बार डॉग डॉग नहीं होगा। वॉज ईटिंग द एलिफेंट फूड नहीं। ही किल्ड द डॉग, उसने कुत्ता मार डाला नहीं। कंप्लेन नहीं। उसने क्या किया था, बेच दिया था किसी अननोन पर्सन को, है ना। कुत्ते के साथ क्या हुआ था, उसको किसी अननोन के साथ, अननोन को बेच दिया था, मतलब ऐसा उसने किया था। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द पैसेज, मतलब इसमें पैसेज में क्या बताया गया था, ये टाइटल पूछ लिया है। टाइटल मतलब सारांश, पूरे पैसेज का सारांश क्या था, हाथी और कुत्ते की दोस्ती, यही था ना। तो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब जो ये होता है ना, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का बंधन, है ना, वो चीज इसमें बताई गई थी कि दोस्ती क्या चीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। वाई वॉज द एलिफेंट टेकन केयर ऑफ, मतलब एलिफेंट का केयर क्यों रखा जाता था। ही वॉज अ वेरी लोयल एलिफेंट, ही वॉज वीक एंड किंग ऑफ, नहीं, सिंपैथी एंड फॉर हिम, ही वाज द स्ट्रॉन्ग एलिफेंट ऑफ द किंगडम, राज्य का सबसे स्ट्रॉन्ग, नहीं, नॉन ऑफ दीज। वो एकदम, ही वाज अ वेरी रॉयल एलिफेंट था, कैसा था, बहुत ही शाही हाथी था। देखो जरा, ये लिखा हुआ है आपका, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ रॉयल एलिफेंट, शाही हाथी था, है ना, इसीलिए उसका क्या रखा जाता था, बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। चलें आगे। इसके बाद देखो लिखा सेवेंथ में, व्हाट व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिनेटली बी सेड अबाउट द एलिफेंट कीपर। आप जो एलिफेंट कीपर था उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ही वॉज ग्रेडी, वो लालची था। ही वॉज इनसेंसिटिव, वह लालची ही था, मतलब पैसों का लालची था, कैसा था, पैसों का लालची था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि तभी तो उसने क्या किया था, उसने कुत्ते को बेच दिया था, है ना। उसने क्या किया था, कुत्ते को बेच दिया था, क्योंकि उसको पैसे का लालच आ गया, तो उसने सोचा थोड़ा पैसा कमाया जाए। सीइंग द एलिफेंट हैप्पी द किंग रिवार्डेड द, मतलब एलिफेंट सीइंग द एलिफेंट, हाथी को देखकर हैप्पी द किंग, राजा खुश हुआ, रिवार्ड था, किसको रिवार्ड किया था, मिनिस्टर को, डॉग को, एलिफेंट कीपर ऑनर ऑफ डॉग। आप कहोगे सर मिनिस्टर को किया था, किसको किया था, मिनिस्टर को, क्योंकि मिनिस्टर ने सारी बात बताई थी, उन्हीं ने सजेस्ट किया था, और ये सारी चीजें। व्हाई डिड द डॉग स्टार्ट गोइंग टू द एलिफेंट सेड एवरी डे, उसने क्या किया था, जो एलिफेंट साइड में कुत्ते ने प्रतिदिन जाना क्यों स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको मीठे चावल खाने की आदत पड़ गई थी। ही वॉज बींग fed by the king every day. He liked the elephant a lot, wanted to become a friend in night. He was fond of the elephant, said he liked the taste of rice. उससे क्या कर गया था, उसने पसंद आ गया था उसको, क्या मतलब राइस का टेस्ट पसंद आ गया था, जो कहाँ पर, इसीलिए वो कहाँ जाता था, उसकी गुफा में डेली जाना, मतलब फेड में, एलिफेंट की फेड में जाना स्टार्ट कर दिया था। समझ में आया कि नहीं आया, देखो इसमें लिखा भी है, नहीं आपको अपने मन से बता दिया, ठीक है। स्ट्रेंजर्स एंड हिबर्ड द लॉन्गर्स, इसके बाद देखो एग्जामन, सेपरेट नहीं, इसमें नहीं लिखा होगा। ही लाइक्ड द राइस, हाँ देखो, ही लाइक द राइस, ग्रेन स्वीट रिच एंड फ्रॉम एलिफेंट माउथ, ही लाइक्ड द राइस, ही स्टार्टिंग गोइंग, ये देखो लिखा, ही स्टार्टिंग गोइंग, क्यों, क्योंकि उसको पसंद आ गया था राइस, यही तो आंसर है इसका। ठीक है, मिल गया। अब देखो लिखा है, व्हाट डिड द डूइंग डू वंस ही वाज सेट फ्री, कुत्ता जैसे फ्री हुआ था ना, उसने क्या किया था, वो चीज पूछ रहा है। ही एट राइस हिज हर्ट कंटेंट, नहीं, ये तो नहीं होगा। ही थैंक्ड द किंग, उसने राजा को थैंक यू कहा, नहीं। ही रन अवे फ्रॉम द किंगडम टू प्लेस फॉर, नहीं। ही रन बैक टू हिज फ्रेंड ऑफ एलिफेंट, ये है, वह दौड़कर कहाँ आया, अपने दोस्त के पास आया, कहाँ आया, अपने दोस्त के साथ आया। ठीक है, देखा, मतलब ये पैसेज था, और ये आपका CSF ASI LDC 2020 का पेपर था, जो हम लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से समझा, और ये आपके 10 मार्क्स के किसके पैसेज के, उसको भी अच्छे से समझा। ऐसे ही देखते रहिए, मजा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।